हे गाइस, आई एम अश्विनी और मैं हूँ एक बुक ट्यूबर जो कि हमेशा आप लोगों के लिए एक नई बुक रिकमेंडेशन लेकर के आती हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए बुक लेकर के लाई हूँ उस बुक का नाम है हाउ विल यू मेज़र योर लाइफ। इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं क्लेटन एम क्रिस्टेशन। एंड ये बुक जिन्होंने लिखी है ये बहुत ही ज़्यादा सम्मानित बिजनेस के थिंकर हैं और इसके अलावा वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और इन्होंने एक बुक लिखी थी इनोवेटर्स डिलेमा के नेम से, जो कि इनकी ये बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सेलिंग गई। इनकी जो ये वाली बुक है हाउ विल यू मेज़र योर लाइफ, इस बुक में बिज़नेस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। और ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही नहीं है कि जो सिर्फ बिजनेस में ही काम आए, ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हमें हमारी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करते हैं। इस बुक को पढ़ करके हम एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, पेरेंट्स बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं और हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं इस बुक से। इस बुक को पढ़ने के बाद काफ़ी खुशियाँ, सक्सेस और एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में भी हमें हेल्प मिलती है। तो गाइज़, आज हम इस बुक के कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बुक में ऐसा क्या खास है जिससे हमें इस बुक को पढ़ना चाहिए। तो चलिए गाइज़, देखते हैं। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मोटिवेशन। इस बुक में मोटिवेशंस की वैल्यूज़ के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि अगर हम किसी काम को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो वो टास्क से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि टास्क से भरे हुए काम को हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं और ऐसे काम से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, हमारी ग्रोथ भी होती है और हमको एक पहचान भी मिलती है। तो इसीलिए ज़रूरी है गाइस हमारे लिए कि हम एक टास्क से भरे हुए काम को करें। हमारा काम ऐसा होना चाहिए जो हमें अंदर से रिस्पॉन्सिबल, एनर्जाइज्ड और इंस्पायर फील करवाए। तो हमें ऐसे काम को ढूंढना चाहिए और ऐसे काम को करने की कोशिश करना चाहिए इस मोटिवेशन के अकॉर्डिंग, जो कि बुक में बताया गया है। सेकेंड पॉइंट है एंटिसिपेटेड एंड अनएंटिसिपेटेड स्ट्रेटजी। इस बुक के इस पॉइंट पर यह बताया गया है कि एंटिसिपेटेड और अनएंटिसिपेटेड स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम एंटिसिपेटेड स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे। एंटिसिपेटेड स्ट्रेटजी वो होती हैं जिसमें हम कोई भी काम, कोई भी आइडिया सोच विचार करके करते हैं कि अगर हम कोई एक्शन लेंगे तो हमको सक्सेस मिल जाएगी। ये अनुमान को लगा करके इस स्ट्रेटजी में काम किया जाता है, एक्शन दिया जाता है। लेकिन अगर हमें उस एक्शन को लेने के बाद सफलता नहीं मिल पाती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है या फिर हमको अपने बिना प्लान किए हुए काम को करना पड़ता है, स्थिति के अनुसार डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं अनएंटिसिपेटेड स्ट्रेटजी। अनएंटिसिपेटेड स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है गाइस कि इसमें हम कुछ भी पहले से प्लान नहीं करते हैं। ये तब आती है जब हमारे दिमाग पे कोई नया आइडिया आता है उस सिचुएशन को देख करके, या फिर हम अपने उसी कैरियर में, उसी काम में कोई ऐसी गलती करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो हम फिर कोई नया एक्शन लेते हैं स्थिति के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर अनएंटिसिपेटेड स्ट्रेटजी आती है। इस बुक में एक एग्जांपल भी दिया गया है जो कि है होंडा और हार्ले कंपनी का। हार्ले कंपनी बहुत ही अच्छी बाइक को लॉन्च करने वाली कंपनी थी और होंडा कंपनी उससे कंपटीशन करने के लिए आई थी। लेकिन होंडा ने जब शुरू में अपनी बाइक्स लॉन्च की तो उसमें से तेल लीक होने की प्रॉब्लम सामने आई, जिसकी वजह से वो हार मानने लगी। लेकिन उसे फिर बाद में जा कर के ये पता चला कि उसकी सुपर कप्स जो कि छोटी बाइक्स थी वो यूएस के एरिया में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही थी और उसने फिर यूएस के एरिया में अपनी छोटी बाइक्स को लॉन्च किया और फिर उसे सक्सेस भी मिली। तो यहाँ पर उसकी अनएंटिसिपेटेड स्ट्रेटजी का एग्जाम्पल दिया गया है इस बुक में, जो कि हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं इस स्ट्रेटजी से। हमारा थर्ड पॉइंट है वो है रिसोर्स एलोकेशन। गाइस, इस पॉइंट पर ये बताया गया है इस बुक में कि हमारे रिसोर्स क्या हैं, जैसे कि पैसा, टाइम, एनर्जी और हमारी रिलेशनशिप्स हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करती हैं और हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं उसी से ये डिसाइड होता है कि हमें हमारी लाइफ हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग मिली है या फिर नहीं मिली है।
और एक चीज़ और है इसमें कि हम जो डेली डिसीजन लेते हैं, छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं, उन्हीं से ये डिसाइड होता है कि हमें लॉन्ग टर्म में इनका क्या इफ़ेक्ट मिलने वाला है, हमारी लाइफ किस तरह की होगी। अगर हम अपनी फैमिली को एक क्वालिटी टाइम देते हैं तो इसका इफ़ेक्ट हमारे कैरियर पर भी पड़ता है। तो हमारे लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम अपनी रिसोर्सेस को सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है स्टोरी ऑफ आइकिया। आइकिया की कहानी इस बुक में बताया गया है। मतलब आइकिया एक कंपनी है जो कि अपने कस्टमर्स को फर्नीचर के सामान प्रोवाइड करती है। ये कंपनी उन कस्टमर्स के लिए असल में फर्नीचर देती है जो अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं कहीं, या फिर उन्होंने कोई नया अपार्टमेंट लिया है, तो उन्हें ये फर्नीचर्स को ऐसा कलेक्ट करके देती है जिससे वो अपने घर पर ले जा कर के ही उसे पूरी तरीके से असेंबल कर पाएँ। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने कस्टमर्स को फर्नीचर्स के सामान सप्लाई करती है। ये कंपनी सिर्फ किसी स्पेशल फर्नीचर की ही सप्लाई नहीं करती है, बल्कि ये सभी तरीके के फर्नीचर्स की सप्लाई करती है। और ज़्यादातर ये कंपनी हाई क्लास के लोगों को ही अपने फर्नीचर सप्लाई करती है। इस कंपनी में ये खासियत है कि कस्टमर्स इनके शॉप में आते हैं और इनके फर्नीचर्स देखते हैं, और ये कंपनी पूरे फर्नीचर को कलेक्ट करके इन्हें सप्लाई करती है। और अगर इनकी गाड़ी में वो फर्नीचर नहीं फिट होते हैं तो कंपनी उसी दिन उस फर्नीचर को डिलीवर भी करती है। इस कंपनी में इनकी शॉप के अलावा एक रेस्टोरेंट भी है जो कि उन कस्टमर्स के लिए हेल्प करता है जो काफ़ी दूर से आए हैं और वो थक गए हैं, तो वो उस रेस्टोरेंट में खा पी सकते हैं। और आराम करने के लिए भी इनकी कंपनी में जो शॉप है, मतलब कि रेस्टोरेंट है, वहाँ पर भी इनको ये प्रॉफिट दिया गया है कि वो रेस्ट भी कर सकते हैं खाना पीना खाने के बाद। ये कंपनी पूरी तरीके से अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में ध्यान देती है, उन्हें किस टाइम पर क्या ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों का वो ध्यान देती है। तो गाइस, हम इस स्टोरी से यही समझ सकते हैं कि अगर हमें भी कुछ ढंग का करना है लाइफ में, तो हमें समझना होगा कि हमारे कस्टमर्स की या जो भी हमारे से जुड़े हुए लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी नीड क्या है। और अगर हम उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर पाते हैं अपने काम के थ्रू, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और वो हमारे ही कंपनी से या फिर हम ही से वो सर्विस लेना पसंद करेंगे। तो हम इस स्टोरी से ये समझ सकते हैं इस बुक के। गाइस, इस बुक का जो फिफ्थ पॉइंट है वो है व्हाई वी शुड नॉट डिपेंड आउटसोर्स। जैसे कि हर पेरेंट्स को फ़िक्र होती है अपने बच्चों की, और कुछ पेरेंट्स का इतना बिजी लाइफ शेड्यूल होता है कि वो अपने बच्चों को आउटसोर्स पर छोड़ देते हैं, जैसे कि स्विमिंग, कराटे, डांसिंग एंड सिंगिंग, ये सारी एक्टिविटी में वो डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके बच्चे अंदर से क्या चाहते हैं, बल्कि ये तो एक तरीके से अपनी मर्जी को थोपना होता है उन बच्चों के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर बच्चों को हम पूरी तरीके से आउटसोर्स पर डिपेंड कर देते हैं तो वो कहीं से बाहर से भी कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, जो कि वो बाहर की चीज़ों को सीख करके एक्शंस लेते हैं, और ये शायद पेरेंट्स के लिए एक बड़ी समस्या भी हो सकती है। तो ज़रूरी है एक पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को बाहर के आउटसोर्स पर पूरी तरीके से ना छोड़े। हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से आउटसोर्स पर ना डिपेंड रहें। उन्हें कुछ चीज़ें सिखाएं या फिर उनके साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करें। इससे वो जानते हुए या फिर ना जानते हुए भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं अपने पेरेंट्स से, और वो फिर वही एक्शन लेंगे जो उनके पेरेंट्स एक्शंस लेते हैं। खैर, ये पेरेंट्स तक की ही बात है, लेकिन इसे हम और चीज़ों से भी समझ सकते हैं कि हमें पूरी तरीके से आउटसोर्स पर नहीं डिपेंड रहना चाहिए, नहीं तो हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ से निकल जाता है और फिर हम चीज़ों को सिर्फ देखते रह जाते हैं, हम उसे अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो हमें पूरी तरीके से आउटसोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हम इस पॉइंट से यही सीख सकते हैं गाइस। तो गाइस, ये थे हाउ विल यू मेज़र योर लाइफ बुक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, एंड आई होप कि आप सब ने भी मेरे साथ साथ इस बुक से बहुत कुछ सीखा होगा। और गाइस, आप सब भी इस बुक को पढ़ सकते हैं, मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप सब भी इस बुक को पढ़िए और इस बुक से भी
बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो आप उन सारी चीज़ों को सीखिए, समझिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप किताबें पढ़ करके अपनी अटेंशन पावर को बढ़ाइए। तो गाइस अभी के लिए आप सब मुझे इजाज़त दीजिए, एंड आप सब अपना ख्याल भी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।